हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मवीर कैपिटल। कल नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। मंडे से मंडे को होती है मिड कैप की एक्सपायरी। तो आज की वीडियो में हम मिड कैप को ढंग से एनालाइज करने वाले हैं कि हमें कल कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बननी, कहाँ पे हमें कॉशियस रहना है, क्योंकि मिड कैप का प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे लेवल पे मिड कैप अभी ट्रेड कर रहा है। ये मिड कैप का चार्ट है वन डे के टाइम फ्रेम पे। ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप इस लेवल को ढंग से ऑब्जर्व करोगे, इस जोन को, जो ये जोन है 11,800 के आसपास का जोन, इस लेवल की प्राइस बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस पहले ऊपर आया, फिर यहाँ से रिजेक्ट किया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से रिजेक्ट किया, शार्प सेलिंग आई, फिर मार्केट अब लगभग इसी एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। मतलब ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। प्लस एट द सेम टाइम ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस। ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को मैं हमेशा ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। जो लोग मुझे काफ़ी पहले से फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, चाहे मैं स्टॉक्स की बात करूँ, चाहे मैं किसी भी इंडेक्स की बात कर लूँ, मेरे लिए ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बहुत ही वैल्यू ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर रेजिस्टेंस। अब हमें यहाँ पे ट्रेडिंग की कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है? अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे हम इतना बता सकते हैं कि प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट का ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन अब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे छोटे पार्ट में कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमें कैसे ट्रेड्स प्लान करने हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे जो दिखता है, वन डे इज़ अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम, राइट। आप इसके बेसिस पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो कि अच्छा इस लेवल के ऊपर प्राइस जाएगा तो मैं ट्रेड करूँगा। दिस इज़ नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। इसी को ब्रेक डाउन करने के लिए हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ताकि हमें ढंग से पता चल पाए कि कल हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ। एक ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये जो जोन है मेरा 11,764 से लेके 11,784 तक, ये पूरा जोन मेरे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहने वाला है। यहाँ पे सेलर्स भर भर के बैठे हैं। अब एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे। इन सब सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ना इस जोन के ऊपर होंगे, ठीक है। अब अगर प्राइस यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है, एक तो प्राइस यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स तो बैठे हैं। अब बायर्स का प्रेशर देखो, बायर्स ही प्राइस को ऊपर ला रहे हैं। अब प्राइस इस लेवल तक आ गया तो एक तो यहाँ पे बायर्स की ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज़ क्या होगी, जितने सेलर्स उनके स्टॉप लॉसेस मासेस में हिट होंगे, अब सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो बाय करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों के चेन रिएक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अगर प्राइस इस जोन के ऊपर निकल जाता है तो हमें एक अच्छा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। अब इसे और ब्रेक डाउन करते हैं। तीन सिनेरियोज हो सकते हैं कल, या तो मार्केट गैप अप होगा, या गैप डाउन होगा, या फिर फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना लोग ट्रैप भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। बहुत लोग क्या करेंगे, वो एक इस जोन को मार्क कर लेंगे, एक ये जोन जैसा मैंने बताया वो ऐसा मार्क कर लेंगे और ऐसा मार्क कर लेंगे। अब प्राइस जब इस लेवल के ऊपर जाएगा वो बाय करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाएंगे कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस ये है। जब तक प्राइस इसके ऊपर कम से कम 5-15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर देता है, तब तक मैं एग्रेसिव बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। तब तक मैं प्राइस को लेके एक बेरिश व्यू बना सकता हूँ, एक माइल्डली बेरिश व्यू। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर प्राइस आपको ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक है यार, प्राइस यहाँ पे टेस्ट हुआ है, दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है, तीसरी बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है, अब यहाँ पे भी टेस्ट हुआ है, लेकिन ये मत भूलो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कल ब्रेकआउट आए। हो सकता है कल एक साइडवेज मूव आए पूरा का पूरा। हो सकता है कि यहाँ से प्राइस एक शार्प रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए कुछ 1-2 दिन के लिए, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे। देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़। तो डायरेक्ट प्लान मैं कभी नहीं करता हूँ। जब भी लेवल टूटता है कभी भी मैं डायरेक्ट बाइंग प्लान नहीं करता हूँ। अब मैं ट्रेड्स कैसे प्लान करने वाला हूँ अपने, उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा, इसके ऊपर थोड़ी देर प्राइस सस्टेन नहीं करेगा, तब तक मैं एक बुलिश व्यू तो नहीं बनाने वाला हूँ। अब पहले बात कर लेते हैं, अगर प्राइस गैप डाउन ओपन है। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो ये इस जोन तक का, ये मैं जोन ही मार्क कर देता हूँ, इस जोन तक का टारगेट लेके मैं एक बुलिश मूव प्लान कर सकता हूँ कि प्राइस यहाँ तक आएगा, ठीक है। और प्रोवाइडेड कि मुझे यहाँ पे कोई एक बुलिश सेंटीमेंट दिखना चाहिए, कोई दिखना चाहिए कि यार ठीक है गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ पे मुझे एक बुलिश स्ट्रेंथ दिख रही है प्राइस में, अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, तब मैं इस गैप फिलिंग तक का मूव कैप्चर कर सकता हूँ। ये ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस वाली जोन को टारगेट मान के
उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्राइस को ऑब्जर्व करूँगा कि प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। प्राइस ने इसको तोड़ के डायरेक्ट सस्टेन कर गया है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कंसोलिडेट कर रहा है तब भी मैं रुके रहूँगा। प्राइस ने इसको तोड़ दिया तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। कंसोलिडेट करे उसके बाद ब्रेकआउट दे, इससे बेस्ट सिनेरियो तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे और बायर्स को एक्यूमुलेट करके ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एग्रेसिव बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इस केस में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार मैंने देखा कि जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस होता है तो प्राइस थोड़ा सा गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे आ जाता है, वो इस सेम जोन को टेस्ट करने भी नहीं आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्राइस गैप डाउन खुले, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कोई अच्छी बेरिश कैंडल दिख गई फर्स्ट 15 मिनट्स की, और यहाँ पे मुझे लगातार लग रहा है कि हायर लोज बनते जा रहे हैं कुछ ऐसा, या फिर इनसाइड बार की कैंडल स्टिक बन रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इन सारे केसेस में मैं एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और सबसे नियरेस्ट सपोर्ट मेरा कौन सा है, वो ये होगा, यहाँ तक का टारगेट प्लान करके। ठीक है, ये तो हो गया हमारे गैप डाउन का सिनेरियो। अब बात करते हैं जब मार्केट खुलेगा गैप अप। सबसे बढ़िया केस पता है कब होगा, जब प्राइस इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाए, ऐसा कुछ गैप अप ओपन हो जाए, पहली 15 मिनट की 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर दे दे, तो एक बुलिश सेंटीमेंट में बना के जा सकता हूँ कि अगर ठीक है यार हायर हाइज बनते जा रहे हैं, तब तक प्राइस को देख के मैं अपने ट्रेड को होल्ड करके रखूँगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, इस लेवल तक कभी प्राइस पहले आया ही नहीं है, तो हमारे पास कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसको देख के मैं बोल पाऊँ कि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है या कुछ है। हाँ, सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमारा एक राउंड नंबर रहने वाला है जो कि 12,000 का है, जो कि बहुत दूर है। अगर यहाँ तक का भी टारगेट हमें देखने को मिल गया तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। तो ये तो सबसे बेस्ट सिनेरियो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए इस पूरे जोन के ऊपर। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है तो क्या होगा, बहुत लोग क्या करेंगे, प्राइस इसके ऊपर जाते ही बाइंग करेंगे, वो चांसेस हैं कि ट्रैप हो जाए। हो सकता है प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे। अगर प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो मैं एक रेंज बनने का वेट करूँगा। रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा बाय, रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा सेल। एज सिंपल एज इट साउंड्स, कीप योर ट्रेडिंग सिंपल। ये चीज़ मैंने ना, अब मुझे ट्रेड करते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, ये चीज़ मैं अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग डायरेक्ट कल ट्रेड करेंगे, ट्रैप होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। ये बात मैंने बजट डे के दिन भी बोली थी, ये सेम चीज़ मैंने इलेक्शन के दिन भी बोली थी, ये चीज़ मैं कल के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर कोई एक पर्सन भी मेरी बात सुन के ये चीज़ें अप्लाई करता है तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। ये चीज़ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप, अब मुझे ट्रेड करते हुए 3 साल हो गए हैं, अगर आप मेरे से पूछोगे कि 3 साल में मुझे मेरी ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस दिखा, तो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही आती है कि पहले मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। मैं 9:15 से 9:20 के बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट करता ही करता था, चाहे मेरी अपॉर्चुनिटी बन रही है नहीं, चाहे फियर की वजह से, चाहे ग्रीड की वजह से, मैं 9:20 से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट कर ही देता था, जिसमें मुझे कभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिली है। अब मैं इतना हूँ कि अगर मुझे मेरा सेटअप नहीं मिल रहा है, मैं वेट कर लूँगा, चाहे मेरा प्रॉफिट कम हो, मैं वेट कर लूँगा, बट मेरा जो फोकस रहता है वो कंसिस्टेंसी पे रहता है कि स्लोली स्टीडीली मुझे अपना PNL का ग्राफ बढ़ाना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा PNL का ग्राफ एक दिन में अप हो, एक दिन में डाउन हो। ये सबसे बड़ी सीख मुझे मिली है मेरे 3 साल के ट्रेडिंग के करियर में। तो आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे अपनी ट्रेडिंग में। अगर आप इसे कंटिन्यूसली करते रहोगे आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।